Hello friends, in this video we will discuss about Maurya period that is varies from 322 BC to 185 BC। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिलीजियस मूवमेंट के बारे में, ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में। उनका टाइम पीरियड कौन सा था? 6th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी BC। इट मीन्स जब ये मौर्य पीरियड आया ना तो पूरे इंडिया में ये रिलीजियस मूवमेंट हो चुके थे, मतलब बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म पूरे इंडिया में अच्छे से फैल चुके थे। तो इन रिलीजियस मूवमेंट्स का इन मौर्यन की हिस्ट्री पर भी कुछ इफेक्ट्स हुआ होगा, मौर्यंस की लाइफ पर। तो इससे हम आगे आगे पढ़ेंगे कि वो बुद्ध को उन्होंने कैसे अपनाया, बुद्धिज़्म को, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य पीरियड। सबसे पहले है सोर्सेज फॉर मौर्यन हिस्ट्री। तो देखिए ये हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन वहाँ पर हमने एंशियंट हिस्ट्री के सारे हिस्टोरिकल सोर्सेज को कंप्लीट पढ़ा था। यहाँ पर हम सिर्फ उन सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो मौर्यन हिस्ट्री से रिलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लिटरेरी सोर्सेज, मतलब साहित्यिक सोर्सेज कौन कौन से थे। फर्स्ट है कौटिल्याज अर्थशास्त्र। कौटिल्याज का अर्थशास्त्र, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स फॉर द मौर्याज। ये मौर्याज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स था। इट इज़ अ ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी। ये उनकी गवर्नमेंट एंड पॉलिटी पर एक ट्रीटीज थी। ट्रीटीज होता है एक निबंध लिखना, ऐसे टाइप चीज़ लिखना। इट गिव्स अ क्लियर एंड मेथडोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द मौर्यन पीरियड। तो ये मौर्यन पीरियड की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर एक मैथोलॉजिकल एनालिसिस बताता है हमें कि उस टाइम ऐसी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऐसे थी, ठीक है। तो ये था कौटिल्याज अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है मेगास्थनीज इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। मेगास्थनीज कौन था? एक एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। हिज इंडिका, उन्होंने एक बुक लिखी इंडिका, इज फॉरमोस्ट अमंग ऑल द फॉरनर्स अकाउंट्स फॉर मौर्य। इनका जो इंडिका बुक थी, इनसे हमें मौर्यों के बारे में पता चलता है। बट इट्स ओरिजिनल कॉपी इज लॉस्ट, लेकिन इनकी जो ओरिजिनल कॉपी थी ना वो गुम हो गई है, वो आज के टाइम में नहीं मिलती। एंड इट हैज़ सर्वाइव्ड ओनली एज कोटेशंस इन द टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल ग्रीक राइटर्स सच एज स्ट्रैबो, डियोडोरस, एरियन, प्लूटार्क एंड लैटिन राइटर्स सच एज प्लिनी एंड जस्टिन। लेकिन फिर भी जो ये इनकी बुक है इंडिका, ये सर्वाइव कर रही है। कैसे? कुछ जो ग्रीक राइटर और जो लैटिन राइटर हुए ना, इन्होंने अपने टेक्स्ट में ना इंडिका के कुछ कोटेशंस यूज़ किए हैं जो इंडिका बुक से लिए गए हैं। तो वो कौन कौन से थे? ग्रीक राइटर स्ट्राबो, डियोडोरस, एरियन, प्लूटार्क एंड लैटिन राइटर कौन कौन से थे? प्लिनी एंड जस्टिन। It refers to the Mauryan administration 7 caste system, absence of slavery and usury in India। इससे हमें किन किन के बारे में पता चलता है? मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, 7 कास्ट सिस्टम के भाई इंडिया में उस टाइम 7 कास्ट सिस्टम थी, एब्सेंस ऑफ स्लेवरी, दास्ता की एब्सेंस थी, मतलब दास्ता नहीं थी, एंड यूजुअरी इन इंडिया, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमें पता चलता है। अब देखिए एक 7 कास्ट सिस्टम के बारे में हमने एक जगह और पढ़ा है। कौन से हिस्टोरिकल सोर्स से पढ़ा है? एक बुक का नाम है किताब अल मजलिक व मामलिक। किताब अल मजलिक व मामलिक, ये किसने लिखी थी? इब्न खुर्दद भी, एक इब्न खुर्दद भी नामक राइटर थे, उन्होंने इसको लिखा था। उसमें क्या बताया गया था? जो ये इंडिया में कि भाई इंडिया में हिंदूज़ में 7 कास्ट सिस्टम थी। तो कौन सी? किताब अल मजलिक व मामलिक। कौन सी बुक थी? किताब अल मजलिक व मामलिक। उसमें 7 कास्ट सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ याद रखने की है। ऐसे ना कंपैरिजन करके पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विशाख दत्त मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, दो इट वाज रिटन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, ये गुप्ता पीरियड के टाइम में लिखे गए थे। इट डिस्क्राइब्स हाउ चंद्रगुप्त मौर्य गेट चाणक्याज असिस्टेंस टू ओवरथ्रो द नंदास। लेकिन लिखा तो गया गुप्ता पीरियड के टाइम में, लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसने कैसे चाणक्य की असिस्टेंस ली, चाणक्य की कैसे सहायता ली थी और नंदों को हराने के लिए। बिसाइड दिस इट गिव्स एन एक्सीलेंट अकाउंट ऑफ द प्रिवेलिंग सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। इसके अलावा ये मौर्यों की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी बताता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस कब लिखा गया? गुप्ता पीरियड के दौरान लिखा गया। ये भी आ सकता है गुप्ता पीरियड के दौरान लिखा गया, क्या इसमें मौर्यों के बारे में बताया गया है? हाँ, इसमें मौर्यों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है पुराणास। दो दे आर द कलेक्शन ऑफ लीजेंड्स इंटरस्पेड विद रिलीजियस टीचिंग। जो ये पुराणास होते हैं ना, ये बताते तो हमें रिलीजियस टीचिंग के बारे में, धार्मिक शिक्षाओं के बारे में बताते हैं। दे गिव अस द क्रोनोलॉजी एंड लिस्ट ऑफ मौर्यन
किंग्स। लेकिन ये किसके बारे में बताते हैं? मौर्यन किंग्स के लिस्ट के बारे में, कौन कौन से मौर्यन किंग्स हुए और उनकी क्रोनोलॉजी, उनके बारे में भी हमें बताते हैं। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट लिटरेचर, कि भाई कौन कौन से बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिनसे हमें मौर्यन के बारे में पता चलता है। फर्स्ट है इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट जातक, आ पार्ट ऑफ खुद्दक निकाय ऑफ सूत पिटका। जातक है पार्ट ऑफ खुद्दक निकाय ऑफ सूत पिटका विच डिस्क्राइब 549 स्टोरीज ऑफ बुद्धास प्रीवियस बर्थ। जातक में क्या बताया गया है? 549 स्टोरीज बताई गई हैं बुद्धा के प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड। रिवील अ जनरल पिक्चर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मौर्यन पीरियड। इसमें क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी बताया गया है मौर्य की। सिलोनीज बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स दीपवंशा एंड महावंशा, सेकंड है दीपवंशा एंड महावंशा। इसमें भी डिस्क्राइब द पार्ट प्लेड बाय अशोका इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म टू श्रीलंका। इसमें यह बताया गया है कि अशोका ने क्या पार्ट प्ले किया था बुद्धिज्म को फैलाने के लिए श्रीलंका में। तो हमें ये याद होगा कि हमने जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ी थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका ने करवाई थी पाटलिपुत्रा में, अशोका ने पाटलिपुत्र में करवाई थी। तो इसमें क्या क्या रिजल्ट आए थे इसके? इसमें था कि भाई अभिधम पिटक का कंपाइलेशन किया गया, अभिधम पिटक का, और जो अशोका ने ना कुछ ऐसे लोगों को भेजा जो श्रीलंका में जाकर बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कर सके। उनमें उनका बेटा महेंद्र और उनकी बेटी संघमित्रा भी शामिल थे, ठीक है, जो वहाँ पर गए थे श्रीलंका में, उन्होंने वह बुद्धिज्म को फैलाया था। थर्ड है तिब्बतियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिव्यावदान। एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दिव्यावदान, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अशोका एंड हिज एफर्ट्स टू स्प्रेड बुद्धिज्म। दिव्यावदान से हमें ये पता चलता है कि अशोका ने कितना एफर्ट लगाया था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में, फैलाने में, ठीक है। अब ये हमारे लिटरेरी सोर्सेज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत। इसमें कौन कौन से एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस वगैरह आते हैं ना, तो इनके बारे में। अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन, सबसे पहले कौन सा है? अशोका के एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन। अशोका के जो एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन है वो सबसे मेन सोर्स है मौर्य पीरियड के बारे में जानने के लिए। देयर आर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स एंड केव इंस्क्रिप्शन। कौन कौन से हैं? रॉक एडिक्ट्स हैं, पिलर एडिक्ट्स एंड केव इंस्क्रिप्शंस। लोकेटेड एट सेवरल प्लेसेस इन द इंडियन सब कंटिनेंट। ये कहाँ कहाँ पर इंडियन सब कंटिनेंट के सेवरल पार्ट्स में प्लेस किए गए हैं। Their importance came to be appreciated only after their decipheration by James Prinsep in 1837. ये जब इम्पोर्टेंट हुए अशोका के जो एडिक्ट्स वगैरह हैं, जब 1837 में ना जेम्स प्रिंसेप ने इनको डेसिफर कर दिया, मतलब पढ़ लिया इनको, इनकी लिपि को पढ़ लिया। पहले क्या होता था, जो पहले के इंस्क्रिप्शन एडिक्ट्स वगैरह उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन जब 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ लिया तो इनकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई। एंड आल्सो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अशोका एज द ऑथर ऑफ दीज एडिक्ट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। और ये आइडेंटिफाई किया उन्होंने कि जो अशोका थे वो एक एज अ ऑथर काम किया था, इन एडिक्ट्स को अशोका ने लिखा था इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। मेजोरिटी ऑफ देम आर इन नेचर ऑफ अशोकाज प्रोक्लेमेशन। इनमें से मेजोरिटी क्या है कि भाई अशोका के प्रोक्लेमेशन के बारे में बताती है। एंड ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ देम डिस्क्राइब हिज ओन एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड हिज रिलेशनशिप विद द संघा कम्यून। और कुछ इनमें बताते हैं कि भी अशोका ने कैसे कैसे बुद्धिज्म को अपनाया और उनका रिलेशन क्या था बुद्धिज्म और संघ के साथ। दो प्राकृत वाज द लैंग्वेज यूज्ड इन दैम। प्राकृत लैंग्वेज यूज की जाती थी। द स्क्रिप्ट वेरिड फ्रॉम रीजन टू रीजन। लेकिन जो स्क्रिप्ट थी ना वो रीजन टू रीजन चेंज होती रहती थी। जैसे खरोष्टी स्क्रिप्ट इन द नॉर्थ वेस्ट, ग्रीक एंड अरमाइक इन द वेस्ट एंड ब्राह्मी इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। तो लैंग्वेज ओनली वन यूज़ की जाती थी प्राकृत, लेकिन स्क्रिप्ट कौन कौन सी? खरोष्टी, ग्रीक एंड अरमाइक एंड ब्राह्मी, अलग अलग रीजन में यूज़ की जाती थी। नेक्स्ट है अदर इंस्क्रिप्शन, कि भाई इनसे अलग और कौन कौन से इंस्क्रिप्शन है जिनसे हमें मौर्यन पीरियड के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन ने लिखा था, जो वो भी हमें मौर्य के बारे में बताता है। नेक्स्ट है सोहोगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक सोहोगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, उससे भी हमें मौर्यन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। महास्थान इंस्क्रिप्शन इन बोगारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, महास्थान इंस्क्रिप्शन। All these are directly concerned with the Mauryan period, though they are believed to be not necessarily those of Ashoka. तो इन सब से भी हमें अशोका या उनकी हिस्ट्री के बारे में, मौर्य की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो कौन कौन से हैं? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, सोहोगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड महास्थान
इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है मटेरियल रिमेन्स। इट मीन्स कौन कौन से और दूसरे मटेरियल मिले हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि मौर्यन की हिस्ट्री कैसी थी। तो जैसे कैसे वेयर्स यूज़ करते थे वो, कैसे उनके कॉइन्स कैसे कैसे थे, ये सब भी मिले हैं। वुडन प्लेस ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के वुडन प्लेस मिले हैं। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, कैसे वेयर यूज़ करते थे वो मिले हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। सिल्वर एंड कॉपर पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स, सिल्वर और कॉपर के पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स फाउंड इन कुम्हरहार पटना, ये कहाँ से मिले हैं, कुम्हरहार पटना से मिले हैं। एंड अदर प्लेसेस आर द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द मौर्यन पीरियड, और कुछ अदर मटेरियल्स मिले हैं जिनसे हमें मौर्यन पीरियड के बारे में पता चलता है। तो देखिए अब ये नेक्स्ट है एक टेबल। इसमें क्या बताया गया है कि अशोका के एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले रॉक एडिक्ट्स थे ना, रॉक एडिक्ट्स थे, पिलर एडिक्ट्स थे एंड केव इंस्क्रिप्शंस थे। तो सबसे पहले रॉक एडिक्ट्स, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अशोका के 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। ये हमें किसके बारे में बताते हैं, वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा, धम्मा के प्रिंसिपल्स के बारे में हमें बताते हैं। और ये कहाँ कहाँ से मिले हैं, देखिए ये मिले हैं मानसहेरा पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी मर्दान पाकिस्तान, कलसी देहरादून उत्तराखंड, जूनागढ़ गिरनार गुजरात, सोपारा थाने महाराष्ट्र, येरागुड़ी कुरनूल आंध्र प्रदेश, धौली खुद्रा उड़ीसा, जुआगढ़ा गंजम उड़ीसा। तो यहाँ से 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं। नेक्स्ट है 2 कलिंग रॉक एडिक्ट्स, कलिंग से रिलेटेड रॉक एडिक्ट्स मिले हैं। मतलब कलिंग का एक युद्ध हुआ था जो अशोका ने लड़ा था। अशोका की लाइफ उसके बाद बिल्कुल चेंज हो गई थी, मतलब उसने युद्ध करना बिल्कुल छोड़ दिया था कलिंग युद्ध के बाद। तो इस रॉक एडिक्ट्स में क्या बताया गया है, न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द कलिंग वार, न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द कलिंग वार, कैसा नया एडमिनिस्ट्रेशन बना था। और ये जो 2 एडिक्ट्स मिले कहाँ कहाँ से मिले हैं, दावली और तोसाली खुद्रा ओडिशा एंड जाऊगढ़ा गंजम ओडिशा, दोनों ओडिशा से मिले हैं। नेक्स्ट है 3 माइनर रॉक एडिक्ट्स, थर्ड है माइनर रॉक एडिक्ट्स, कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स भी मिले हैं। इनसे हमें क्या पता चलता है, क्या कंटेंट है, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोका एंड समरी ऑफ हिज धम्मा, अशोका की पर्सनल हिस्ट्री और उनके धम्म के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ये कहाँ कहाँ से मिले हैं, जो ये माइनर रॉक एडिक्ट्स, सासाराम बिहार, मास्की आंध्र प्रदेश, भबरू बैरात राजस्थान, रूपनाथ MP, गवीमाथ पाकिंग उंदू, सिद्धपुर, जतिन रामेश्वरा, बरमगिरी कर्नाटका। तो यहाँ से हमें ये माइनर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं। नेक्स्ट है एक रॉक एडिक्ट्स हमें कहाँ से मिला है, भबरू बैरात रॉक एडिक्ट्स, भबरू बैरात से। इनसे हमें क्या पता चलता है, अशोकाज कन्वर्जन टू बुद्धिज़्म, अशोका ने कैसे कन्वर्ज किया बुद्धिज़्म में, ठीक है। तो ये कहाँ से पता चलता है, भबरू बैरात रॉक एडिक्ट से। ये कहाँ से मिला है, भबरू बैरात राजस्थान से। तो ये आ सकता है कि भाई अशोका ने इसमें बुद्धिज़्म में कन्वर्जन किया, तो ये कहाँ से पता चलता है, भबरू बैरात रॉक इंस्क्रिप्शन से। नेक्स्ट है पिलर एडिक्ट्स। अब पिलर एडिक्ट कौन कौन से, 7 पिलर रॉक एडिक्ट्स, 7 पिलर एडिक्ट सॉरी। तो इसमें क्या बताया गया, अपेंडिक्स टू रॉक एडिक्ट्स, ये कहाँ कहाँ से मिले हैं, मेरठ दिल्ली छोटी लता, टोपरा दिल्ली बड़ी लता, इलाहाबाद UP, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज एंड रामपुरवा बिहार। तो यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है 4 माइनर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं। इनसे हमें क्या पता चलता है, साइंस ऑफ अशोका, फेनेटिसिज्म टू धम्मा के बारे में उनका क्या वो था। ये कहाँ कहाँ से मिले हैं, सांची MP, सारनाथ एंड इलाहाबाद UP से मिले हैं। नेक्स्ट है 2 टराई पिलर एडिक्ट्स मिले हैं। इनसे हमें किसके बारे में पता चलता है, अशोकाज रिस्पेक्ट फॉर बुद्धिज़्म, अशोका की बुद्धिज़्म के लिए कितनी रिस्पेक्ट थी। ये कहाँ से मिला है, रुमिनदेई, लुम्बिनी एंड निगालिवा, तराई ऑफ नेपाल। नेक्स्ट है केव एडिक्ट्स। ये केव एडिक्ट्स मिले हैं, 3 बराबर केव एडिक्ट्स मिले हैं, 3 बराबर केव एडिक्ट्स मिले हैं। इनसे हमें अशोकाज टॉलरेशन के बारे में, अशोका की सहनशीलता के बारे में पता चलता है। ये कहाँ से मिला है, बराबर हिल्स जहानाबाद बिहार से। कहाँ से मिला है, बराबर हिल्स जहानाबाद बिहार से। तो देखो ये हमने अशोका की एडिक्ट्स के बारे में पढ़ लिया। आप इनको ना याद कर लेना कि भाई कहाँ कहाँ से मिले हैं और इनका कंटेंट क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है अशोकन 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, मतलब अशोका के जो 14 रॉक एडिक्ट्स है उनके बारे में बताया गया है यहाँ पर कंटेंट। ये है सीरियल नंबर, मतलब फर्स्ट रॉक एडिक्ट से क्या कंटेंट मिला, सेकंड से कौन सा, थर्ड से कौन सा। तो फर्स्ट रॉक एडिक्ट उससे क्या मिला है, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस एंड फेस्टिव गैदरिंग्स,
पशु बलि को रोकना, प्रोहिबिट करना, और फेस्टिव गैदरिंग्स करना। मेजर्स ऑफ सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण करना। रिस्पेक्ट टू ब्राह्मणास, ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट करना। फोर्थ से कोर्टेसी टू रिलेटिव एल्डर एंड कंसिडरेशन फॉर एनिमल्स, रिलेटिव एल्डर्स और एनिमल्स के प्रति दया भाव रखना। अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामात्रास एंड देयर ड्यूटीज, फिफ्थ में कहा गया है कि भाई कुछ धम्मा महामात्रों की नियुक्ति करना और उनको ड्यूटी प्रदान करना कि वो धर्म को फैलाएं, धम्मा का प्रचार प्रसार करें। सिक्स्थ से हमें पता चलता है नीड फॉर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए ना एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। ऑर्डर्स टू धम्म महामात्रा, तो ये धर्म महामात्रों को ऑर्डर दिया गया था। सेवंथ से नीड फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट, मतलब सभी धर्मों को मानना चाहिए, किसी एक धर्म को वो नहीं होना चाहिए। तो अशोका वैसे था, बुद्धिज़्म को मानता था, लेकिन वो सभी धर्मों की इज्जत करता था। एट्थ में सिस्टम ऑफ धम्म यात्रा, कि भाई धम्म यात्राएं करनी चाहिए। नेक्स्ट है नाइन्थ से अटैक ऑन मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल, जो मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल थे ना उनको बिल्कुल अटैक किया, उनको ख़त्म कर दिया, मतलब ये मीनिंगलेस है, इनके कोई मतलब ही नहीं है। टेंथ कॉन्कस्ट थ्रू धम्मा इंस्टीड ऑफ वार, कि भाई धम्म को अपनाना चाहिए युद्ध की बजाय, टेंथ से ये पता चलता है। 11th एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्म पॉलिसी, 11th में धम्म पॉलिसी के बारे में बताया गया है। 12th में अपील फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट, सबसे अपील की गई कि भाई सभी धर्मों की इज्जत करो। 13th में बताया गया कलिंग वार, मेंशन 5 कंटेम्प्रेरी हेलेनिक ग्रीक किंग्स, और 5 कंटेम्प्रेरी कलिंग वार के टाइम के 5 कंटेम्प्रेरी हेलेनिक ग्रीक किंग्स के बारे में भी बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है कि अशोक के कौन से एडिक्ट से हमें कलिंग वार के बारे में जानकारी मिलती है, तो 13th से। इंस्क्रिप्शन 14th से लास्ट से किसे इंस्क्रिप्शन टू स्पेंड रिलीजियस लाइफ, के भाई कैसा इंसान को अपनी रिलीजियस लाइफ बितानी चाहिए, स्पेंड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये अशोका के 14 रॉक एडिक्ट्स थे जिनसे हमें उनके पता चलता है कि भाई अशोका ने क्या क्या अपनाया गया था। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ द मौर्याज, तो देखिए भाई मौर्याज कहाँ से आए थे ये बताए हैं। कुछ लोग बताते हैं मौर्य जैसे जो क्षत्रिय थे, कुछ लोग बताते हैं कि वो बिलो कास्ट से थे बिल्कुल, ठीक है। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। द पुराणास डिस्क्राइब देम एज शूद्राज, पुराणों में मौर्यों को शूद्राज बताया गया कि वो शूद्र थे। मुद्रा राक्षस ऑफ विशाख दत्त, जो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस था उसमें क्या बताया गया, यूजेज द टर्म वृषल कुलहेना ऑफ लो क्लैन, उनके लिए वृषल या कुलहेना ऑफ लो क्लैन मतलब छोटे कुल से संबंधित बताया गया है। द क्लासिकल राइटर सच एज जस्टिन डिस्क्राइब चंद्रगुप्ता ओनली एज अ मैन ऑफ हम्बल ओरिजिन, जो क्लासिकल राइटर थे जस्टिन, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, जो चंद्रगुप्ता थे ना वो एक हम्बल ओरिजिन से रिलेट करते थे। नेक्स्ट है द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, रुद्रदामन का जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन 150 AD हैज सम इनडायरेक्ट एविडेंस सजेस्टेड दैट मौर्याज माइट हैव बीन ऑफ वैश्य ओरिजिन, कुछ ये हमें बताते हैं कि भाई मौर्य थे जो वैश्य थे, वैश्य ओरिजिन से रिलेट करते थे। द बुद्धिस्ट वर्क ऑन द अदर हैंड ट्राई टू लिंक द मौर्यन डायनेस्टी विद द शाक्य क्षत्रिय क्लैन टू विच बुद्धिस्ट बिलोंग, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे ना वो क्या कोशिश करते थे कि भाई जो ये मौर्य थे ना वो शाक्य क्षत्रिय कुल से संबंधित थे जिससे गौतम बुद्ध रिलेट करते थे। तो वो क्या चाहते थे कि भाई ये मौर्य थे ना इनकी जो सोशल कंडीशन थी ना इनको ऊपर रखना चाहते थे। अकॉर्डिंग टू देम द रिलीजन फ्रॉम विच द मौर्याज केम वाज फुल ऑफ पिकॉक्स मोर, मतलब ये बताते हैं कि जो मौर्य था ना, मौर्य का जो साम्राज्य था वो फुल ऑफ पिकॉक्स, मोरों से भरा हुआ था। एंड हैंस दे केम टू नोन एज मौर्याज, इसलिए उनको मौर्य कहा जाने लगा। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम दिस दैट बुद्धिस्ट वर ट्राइंग टू एलिवेट एंड सोशल पोजिशन ऑफ अशोका देयर पैटर्न एंड हिज प्रीडेसेसर, इनसे ये पता चलता है कि बुद्धिस्ट क्या उनकी सोशल पोजिशन को अशोका और उनके प्रीडेसेसर की सोशल पोजिशन को अच्छी दिखाना चाहते थे। लास्ट है इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द मौर्याज बिलोंग्ड टू द मौर्य, लास्ट में क्या कहते हैं कि भाई जो मौर्य थे वो मौर्य ट्राइब से रिलेट करते थे एंड वर सर्टेनली ऑफ अ लो कास्ट, और शायद ये लो कास्ट से बिलोंग करते थे दो इट इज़ नॉट क्लियर एज टू विच लो कास्ट, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये कौन सी लो कास्ट से थे। तो ये क्लियर हो गया कि भाई जो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य थे ना वो लो कास्ट से बिलोंग करते थे,
ठीक है। तो ये हमने ओरिजिन पढ़ लिया कि भाई ये मौर्य थे जो वो कैसे कैसे आए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन कौन से और किंग आए। सबसे जो फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके बाद बिंदुसार आए, उनके बाद अशोका आया। तो कैसे कैसे वे आए और उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या काम किए, तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।